हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक जो है रिगार्डिंग गैप्स के बारे में। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। इधर आप देख रहे हो कि गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ट्रेडर्स। वो प्रॉब्लम ये रहती है कि लेवल्स जो निकालते हैं जो लोग प्राइस एक्शन के लिए, तो लेवल्स निकालने के हंड्रेड्स तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, प्रीवियस डे के एनालिसिस जैसे पिवट पॉइंट्स हो गए, और कैमरिल्ला वुडी, ये सारे जो पिवट के जो कैटेगरीज में आते हैं वो सारे चीज़ें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट डेप्थ, ऑर्डर फ्लो, तो उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम बस इस पे चर्चा करेंगे कि जो भी जैसे भी लेवल निकलता है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, सो इधर आप देख रहे हो कि मार्केट जो है ये 20 तारीख को इस रेंज में काम किया और अगले दिन गैप अप हो गया। ओके, तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा या इस जोन के बेसिस पे, प्रीवियस डे के बेसिस पे अगर लेवल निकालते हो तो वो लेवल आपको यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में इसको कैसे डील करें उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इधर मेरा एक लेवल निकालने का तरीका है जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फेल हुआ और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इधर मैं अपना इंडिकेटर डालता हूँ जो मेरे लेवल्स निकालता है, और इसमें ओके किया मैंने। ओके, सो आप देख सकते हो कि इधर पे यहाँ पे एक लेवल्स आ गए हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेवल्स, ये ब्लू लाइंस जो हैं वो रेसिस्टेंस है और ये जो रेड लाइंस हैं वो है सपोर्ट। तो इधर हम क्या करेंगे कि हाँ, ये जो लेवल्स है यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं आ रहा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक्स है और जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो उसका सॉल्यूशन है कि इन लेवल्स में आप इनको शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं ऊपर की तरफ तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस रेड लाइन से, ये हो गया हमारा पहला लेवल का जो इस रेंज है। ये जो दूसरा लेवल का डिस्टेंस है ये वो हो गया। दिस इज ऑल फॉर थर्ड लेवल, दिस इज फोर्थ लेवल, एंड दिस इज फिफ्थ लेवल। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि इन लेवल्स को बस शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये जो लेवल्स हैं, ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये इस रेंज के ऊपर है कि पिवट हो गया या फिर आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेक्शन आ रहा है, वो उस लॉजिक पे है। तो अभी हम अगर इसको शिफ्ट कर दें, इसके जहाँ से ये प्राइस का लो है वहाँ से शिफ्ट करना शुरू करें, तो देखें रिज़ल्ट क्या आता है। तो लास्ट वन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ हद तक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये इस रेंज में काम किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ओके, फिर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने के बाद प्राइस आया इधर पे, इस इधर पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये देखिए रेजिस्टेंस का काम किया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट का काम किया, ये रेजिस्टेंस का 2 बार काम किया। ठीक है, उसके आगे भी आप देखो तो ये वाला जोन था, यहाँ कॉन्सोलिडेट किया, फिर फाइनली ये रेजिस्टेंस का काम किया और सपोर्ट कहाँ पे लिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये इस सपोर्ट का काम किया ये वाला, फिर ये रेसिस्टेंस। तो ये एक लॉजिकल लेवल हो रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन है कि आपने जो इस रेंज के जो लेवल्स निकाले हैं, जैसे भी निकाले हैं, उसको बस आप शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ जहाँ से प्राइस खुल रहा है, जो गैप अप। क्योंकि गैप जो एरिया होते हैं उसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो प्राइस एक्शन काम ही नहीं करेगा।
क्योंकि उधर तो कुछ भी नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे लेवल निकालोगे। ओके, सो अभी हम इन रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये जिस रेंज पे प्राइस चल रहा है, ठीक है, अभी आपको पता है कि प्राइस इस रेंज में होना चाहिए, इसके आसपास खुलता है तो ठीक है, हमारे इस रेंज के जो लेवल्स हैं वो काम करेंगे। बट क्या होता है कि अगले स्टेप पे प्राइस यहाँ ओपन होता है, बहुत ही मतलब इसका जो डिस्टेंस है गैप का बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक इसका लो पे लाइन को आपको खींचना है यहाँ पे, ठीक है, और इसका इस जहाँ पे प्राइस खुला है जो इसका ओपन होता है, चाहे ओपन सेलेक्ट कर लीजिए चाहे लो सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उस एरिया में वह आपको मतलब लेवल खोजने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक रेंज खरीद ली, मतलब आपको बैंक निफ्टी में आपको पता है कितना जा सकता है ऊपर, मान लीजिए यहाँ तक जा सकता है। तो इस रेंज, ये जो रेंज बना ली, उसमें आपको स्क्रॉल बैक करना पड़ेगा चार्ट को, और पीछे देखना पड़ेगा कि कहाँ लेवल, कौन से जगह लेवल काम कर रहा है, जैसे कि इन दोनों रेंज के बीच पे, ठीक है, ये और ये इन दोनों रेंज के बीच पे यहाँ पे कई लेवल निकलने हैं। मान लीजिए एक लेवल ये हो गया, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और एक लेवल मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अभी और इस रेंज में आप देखोगे कि कहाँ पे, किस लॉजिक में, जैसे कि आप ये भी बिल्कुल कर सकते हो कि ये जो एरिया है इसको आप इसका पिवट भी निकाल सकते हो, अगर पिवट ट्रेड करते हो या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करते हो लेवल निकालने में, तो इस एरिया में वॉल्यूम प्रोफाइल को कंसीडर कर सकते हो सकता है ये आपका सॉफ्टवेयर ना करे, बट आप कस्टमाइज अगर कोडर हो तो इसको कोड करके ये मतलब लॉजिकल सॉल्यूशन लगा सकते हो कि इन एरिया, इन जो जोन है इसके बीच क्या एक्टिविटी हुई है, वो चीज़ आपके लिए इस दिन के लिए काम करेगा। ओके, तो इधर कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये लाइन में डाली तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, काफ़ी मल्टीपल बाउंसेस आ रहे हैं इस पर, ठीक है। और पीछे हम अगर जाएँ तो काफ़ी पीछे नहीं जाना है फ़िलहाल, लेकिन अगर आप जा सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक हफ्ते के पीछे आप चले जाइए, वहाँ पे कुछ लेवल निकाल लीजिए, ठीक है। अब जैसे एक लेवल मान लीजिए मैंने यहाँ पे कई बार रिजेक्शन आया है, तो ये वाला लेवल भी मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए 3 लेवल ही ड्रॉ कर लिए। तो आज के लिए देखिए, ये इस दिन के लिए हमें फिर ये मतलब लेवल मिल गए, बस आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली उन पे काम कर रहा है बैंक निफ्टी, एग्जैक्टली, ओके, परफेक्ट रेसिस्टेंस। और ये जो रेसिस्टेंस है ये हमने कैसे निकाला है, प्रीवियस डेटा से। तो बहुत सारे लोग बस यही गलती करते हैं कि अपना लेवल निकालने का तरीका, या जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लगाते हैं, जैसे कि मैं ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने दिखाया आपको, तो वो क्या करता है कि इस रेंज की कैलकुलेशन करके आपका लेवल निकाल देता है, और आपको फिर वहाँ के लेवल मिलते ही नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये गैप आ गया तो हम करें क्या, आज ट्रेड ना करें या क्या। तो लॉजिक सिंपल है, ट्रेड कर सकते हो आप बिल्कुल, बट उस एरिया के लेवल आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक ये रेंज सेलेक्ट करी है, और इस पर आप देख सकते हो कितना परफेक्टली लेवल निकला है। तो 2 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, तो ये दोनों सॉल्यूशन ही काम करेंगे। यूजुअली देखिए जो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा ये गैप का इशू नहीं आता, ये सारे इश्यूज आते हैं हमारे बैंक निफ्टी में और एनएससी में। तो इसमें क्या दिक्कत रहती है कि मार्केट बहुत कम टाइम के लिए चलता है, बट इसके जो भाई बहन है जैसे SGX निफ्टी, वो 24 घंटे 23 घंटे चलते रहते हैं। तो जैसे क्रूड हो गया हमारा, तो क्रूड वहाँ पे अब 23 घंटे चलता है, और आपका यहाँ पे सिर्फ सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है। तो बीच में बिल्कुल देखिए वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और हमारे जो ये मार्केट है वो उनको ही फॉलो करता है। इस कारण अगर प्राइस जब 11 बजे मान लीजिए रात को क्रूड है ये मान लीजिए, तो क्रूड में प्राइस यहाँ बंद हुआ, बट अगले दिन US मार्केट में प्राइस बहुत नीचे पहुँच गया, तो कुछ भी नहीं करेगा ये मार्केट, बस गैप डाउन खुलेगा। तो इसीलिए गैप आते हैं, क्योंकि these are the things actually are followed up by इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर भी कर सकते हो कि देखिए SGX निफ्टी अगर सुबह जब हमारा मार्केट खोल रहा है तो उस टाइम आप SGX निफ्टी देखोगे तो इसके बीच में जो भी एक्टिविटी हुई है वो आपको मिल जाएगी, बट निफ्टी में नहीं मिलेगी क्योंकि टाइम नहीं होता है उसमें।
हमारा 3 बजे मार्केट बंद हो जाता है, बट बंद होने के बावजूद भी वो उसको रिस्पेक्ट करता है SGX निफ्टी को। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप देखोगे कि मान लीजिए 22,289 बैंक निफ्टी में और आपका SGX निफ्टी गैप अप है और ये गैप डाउन खुल रहा है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ओके, सो आई होप आप लोगों को 2 सॉल्यूशन मिले कि गैप अप और गैप डाउन मार्केट के टाइम हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग के लिए रेडी होना चाहिए। तो 2 ही सॉल्यूशन थे फिलहाल अभी तो। और दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।